दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। भूपालपुरा थाना क्षेत्र के आयर इलाके में अलसुबह शॉर्ट सर्किट के चलते प्लास्टिक ड्रम के गोदाम में आग लग गई। आग को काबू में करने के लिए दमकल कर्मियों को करीब 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। गोदाम में आग की सूचना पर पूरे इलाके में भी अलसुबह हड़कंप मच गया। नगोरी ड्रम के गोदाम में यह आग लगी। नगर निगम की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। करीब 50,000 रुपए कीमत के 1 दर्जन से ज्यादा ड्रम पूरी तरह जलकर राख हो गए। शहर के धान मंडी क्षेत्र में लगातार मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों के बाद बुधवार को नगर निगम के स्वास्थ्य समिति और अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान दुकानों के बाहर रखे हुए सामान और टेबल को जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान धान मंडी के व्यापारी और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी आपस में उलझ गए। कई बार कार्यवाही के दौरान हाथापाई तक की नौबत आ गई, लेकिन पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने बीच बचाव कर नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई को जारी रखा। एसीबी ने बुधवार को 5,000 की रिश्वत के साथ एनएचएआई विभाग के संविदाकर्मी प्रभुलाल निवासी गोदाना को गिरफ्तार किया। आरोपी ने यह राशि परिवादी मोहनलाल से अवाप्त राशि दिलाने के बदले ली थी। यह जानकारी एसीबी के एएसपी उमेश ओझा ने दी। शहर में भीतरी क्षेत्र के छोटी ब्रह्मपुरी चौराहे पर रोजाना बैरियर नहीं होने से सड़क हादसे हो रहे थे और ये हादसे चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे, जिसके बाद क्षेत्रीय पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने निगम से शिकायत की और मार्ग पर फाइबर के बैरियर लगवाने की मांग की, जिस पर निगम आयुक्त ने जल्द से जल्द बैरियर लगवाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद बुधवार को छोटी ब्रह्मपुरी क्षेत्र मार्ग पर फाइबर बैरियर लगाने का कार्य शुरू हो गया है। शहर में इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह लेक सिटी भ्रमण पर आए हैं। लेक सिटी भ्रमण पर आने वाले सैलानियों में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आदि के पर्यटक परिवार के साथ समूह में आए हुए हैं। इसी कड़ी में फतेहसागर झील के किनारे महाराणा प्रताप स्मारक छोर के सामने नाव सफारी के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते सैलानी परिवार शहर के समीप गांव हवाला स्थित पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र के शिल्पग्राम में मेला प्रस्तावित है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार आगामी 21 दिसंबर से 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव शुरू होगा। कार्यक्रम के तहत शिल्पग्राम में इन दिनों तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही है। शिल्पग्राम में महिलाएं जगह जगह गोबर और मिट्टी का लेप बनाकर कच्ची दीवारों पर उनका लेप कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक लिखित में सूचना नहीं आई है। मेले की तिथि समीप आने के साथ तैयारियां की जा रही है। गांव हवाला स्थित पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र के शिल्पग्राम में इन दिनों नृत्य और संगीत की गूंज सुनाई दे रही है। इससे शिल्पग्राम में सैलानियों की रौनक बढ़ने लगी है। इसी क्रम में बुधवार को जिला टोंक गांव निवाई के रामप्रसाद शर्मा एंड पार्टी के लोक कलाकारों की ओर से कच्ची गुड़ी नृत्य की प्रस्तुति ने शिल्पग्राम में समा बांध दिया। शहर में इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी भ्रमण पर आए हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पर्यटन स्थलों में शुमार सहेलियों की बाड़ी उद्यान में बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह परिवारों के साथ भ्रमण पर आए। सैलानी समूह बगीचे में ऐतिहासिक लम्हों को मोबाइल में सेल्फी लेते हुए देखे गए। जानकारी के अनुसार इन दिनों दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आदि राज्यों से बड़ी संख्या में मेहमान लेक सिटी भ्रमण पर आ रहे हैं। 65वीं राज्य स्तरीय 17/19 वर्ष तैराकी प्रतियोगिता में उदयपुर खेलगांव तरनताल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे तैराक कनिष्क राज सिंह ने 4 स्वर्ण पदक हासिल कर व्यक्तिगत चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। खेलगांव तैराकी प्रशिक्षक महेश पालीवाल ने बताया कि कनिष्क ने 1500 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर फ्रीस्टाइल व 400 मेडले रिले में स्वर्ण पदक जीत बेस्ट स्विमर ऑफ राजस्थान का खिताब अपने नाम किया। राणावत लगातार 3 वर्षों से उदयपुर जिला चैंपियन भी रह रहे हैं। जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व दोस्तों के साथ पार्टी करने गए युवक की हत्या कर शव चट्टानों के बीच फेंक दिया। हर्ष कलाल अपने फोन पर किसी का फोन आने पर घर पर दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई।
बुधवार सुबह युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या कर सिर को पत्थरों से कुचल दिया। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसके तहत शहर के गुरुद्वारों में जहां अखंड पाठ जारी है, वहीं गत कुछ दिनों से चल रही प्रभात फेरियों का समापन बुधवार को हुआ। गुरुद्वारा सचखंड दरबार के प्रवक्ता रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूरब की खुशी में 11 दिन की प्रभात फेरी निकाली गई। 7 नवंबर से शुरू हुई प्रभात फेरी का बुधवार को समापन हुआ। अंतिम दिन बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। इसका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। प्रभात फेरी सिख कॉलोनी, रामदास कॉलोनी, दर्शनपुरा, चंपाबाग, सुभाष नगर होते हुए सिख कॉलोनी में समाप्ति हुई। गुरुद्वारा अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा ने बताया कि श्री निशान साहब का चोला भी बदला गया। 19 नवंबर शुक्रवार को गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश गुरुपुरब पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। नगर निगम की तरफ से बुधवार को 3 सीवरेज वाहनों का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि इन वाहनों से घरेलू सीवरेज की सफाई आदि का कार्य किया जाएगा। इन नए मशीनों के आ जाने से अब निगम की पेंडिंग लिस्ट भी कम हो जाएगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।